सो हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। और आज हम देखने वाले हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। उसके प्रूफ देखेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत ही यूजफुल थ्योरम है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो पहली बात तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि एक अगर हम ऐसा ट्रायंगल लें और उसमें एक मिड पॉइंट ड्रॉ करें जो कि दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हो, तो वो जो लाइन बनाएंगे, वो दो पॉइंट्स या वो जो लाइन सेगमेंट दो लाइंस को डिवाइड कर रहा है, वो जो लाइन बनाएंगे वो जिस साइड को उसने कट नहीं किया है उस साइड के पैरेलल होगा और उस साइड के हाफ होगा। तो चलो इसको जल्दी से प्रूफ करते हैं। बहुत यूजफुल थ्योरम है, ध्यान से देखना, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, और नाम दे देते हैं ए बी सी। एक मिड पॉइंट बना देंगे ई एफ, और ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये। हमको कुछ नहीं बताया कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, तो हमने बस एफ ए सी को कट कर रहा है इतना ही दिखाया और कुछ नहीं दिखाया। तो अभी इसके प्रूफ के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि ये जो सी पॉइंट है, अच्छा एक एक बात है कि ये जो सी पॉइंट है इससे कितने लाइंस पास कर सकते हैं, इन्फिनेट लाइंस पास कर सकते हैं। तो हमें ये सी पॉइंट से एक ऐसा लाइन पास करना है जो कि ए बी के पैरेलल हो। कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। तो हमने वो भी किया बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों पैरेलल हो गए। फिर हमने ई एफ को एक्सटेंड किया ताकि वो इसको ज्वाइन करे। इस पॉइंट का नाम दे दिया डी। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिख रहे हैं, ए ई एफ और एफ डी सी। तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहली बात तो हमें क्या पता है कि ए एफ इक्वल्स टू एफ सी। और क्या पता है, हमें पता है कि जो एंगल ई ए सी होगा वो एंगल डी सी एफ के इक्वल होगा। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखना, ठीक है, मजेदार चीज है, बहुत ध्यान से देखना। अगर ऐसे दो पैरेलल लाइंस हुए और उन दोनों लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्सल पास कर रहा है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये x, ये वाला x हो जाएगा। ये वाला कितना होगा? ये वाला 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जाहिर है स्ट्रेट लाइन है। और ये वाला x है, ये हमें प्रूफ करना है ना, तो ये हम बाद में करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हमें इस एंगल को x प्रूफ करना है। और अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उन दो लाइंस के बीच में हम कैसा भी लाइन डालें, ऐसा डाले ऐसा डाले ऐसा डाले, उस लाइन के जो एक साइड के एंगल्स है यानी कि ये वाले, उनका सम 180 होना चाहिए। क्योंकि अगर इन दोनों का सम 180 नहीं हुआ, ध्यान से देखना, अगर इन दोनों का सम 180 नहीं हुआ तो ये दोनों फिर बाद में कहीं ना कहीं जाकर एक ट्रायंगल बनाएंगे या फिर टच होंगे। बट जो पैरेलल लाइंस होते हैं हमें पता है कि वो कभी टच होते ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। और x माइनस एक्स प्लस कोई कुछ तो इक्वल्स 180। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी x। तो हेंस ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या पता चल गया कि वो दोनों एंगल इक्वल है। फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। x 180 माइनस एक्स, और ये वाला भी एक स्ट्रेट लाइन है,
तो इस वाले को x होना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो और प्रूफ्स पढ़ लिए आपने बोनस में यहीं पे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एंगल AFE विल बी इक्वल टू DFC। ठीक है, तो इससे ये ही प्रूव हो जाता है कि जो ट्रायंगल ए ट्रायंगल है वो AEF जो ट्रायंगल है, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CDF। ठीक है, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CDF। अब ए से क्राइटेरिया से हो रहा है ये सब, और वो भूल ही गया था मैं, ए से लिखना होता है। ठीक है, तो इससे हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि AE इक्वल्स टू CD। ठीक है, हम इसको जो है एक कलर से मार्क कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, बट ये जो AE लाइन है वो किसी और लाइन के इक्वल है, वो लाइन BE के इक्वल है। मतलब DC विल बी इक्वल टू BE, यानी कि ये दो लाइंस भी इक्वल हो गए। तो क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ? अभी जस्ट दो लाइंस थे, कोई तो दो लाइंस उन दो लाइंस को कट कर रहे थे। ये लाइन था इस लाइन के पैरेलल, और हमने इन दो लाइंस को भी इक्वल प्रूफ कर दिया। मतलब समझो कि अगर हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, इस क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल, ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ना, तो इस क्वाड्रिलैटरल का एक डायगोनल ड्रॉ करें, तो ये पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और एक ड्रॉ करें, ये वाले भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला सॉरी वो वाला नहीं, और ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट है तो ये वाला इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो ए से क्राइटेरिया लग रहा है उसके वजह से ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमें पता है कि ये इक्वल्स ये हो जाएगा, ये दो इक्वल्स ये दो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो यहाँ से इसके ऊपर गिरेगा ना, तो इसलिए ये साइड इक्वल्स ये साइड। बहुत क्लटर हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो अभी ये साइड इक्वल्स ये साइड और ये साइड इक्वल्स ये साइड। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि ये दूसरे दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS क्राइटेरिया। तो अगर ये दूसरे दो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल बन रहा है इधर, दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। वापस से यहाँ पे Z बन रहा है, दिख रहा है Z, जो कि हमने देखा था अल्टरनेट एंगल्स में, विच मीन्स दैट ये लाइन डेफिनेटली इस लाइन के पैरेलल होगा और ये पूरा फिगर एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमने ऊपर क्या प्रूव करा है कि ये जो चीज है जो हमने बनाई है, ये क्वाड्रिलैटरल EBCD, ये एक पैरेललोग्राम है, जिसका मतलब ED जो है वो BC के इक्वल एंड पैरेलल है। बट अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वाड्रिलैटरल में हमें और एक चीज पता चल रही है कि जो FD है दैट विल बी इक्वल टू EF। ठीक है, तो ये x है तो ये x है, बट हमें ये भी पता है कि जो ED है यानी कि 2x इज इक्वल टू BC, तो दिस विल बी 2x। तो इस चीज से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो EF है या जो मिड पॉइंट है वो बेस का हाफ भी होता है, वो उसके पैरेलल भी होता है। तो ये तो प्रूफ था। अभी हम जो है इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि प्रूफ देखा क्वेश्चंस नहीं किया क्या ही मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन होमवर्क है, दो क्वेश्चन अभी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मैं करूंगा, थर्ड वाला तुम्हें करना है, और आंसर कमेंट्स में बता देना। ठीक है, तो फर्स्ट वाला, DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC। ठीक है, पहले तो हम खुद से एक ट्रायंगल बनाते हैं।
बी सी जो ट्रायंगल है, ओके, दिस इज व्हाट एफ ई और ये डी, ठीक है। और ये मिड पॉइंट्स है, तो ये इसको हाफ में कट कर रहा है, ये इसको हाफ में कट कर रहा है, ये इसको हाफ में कट कर रहा है। इतनी चीजें पता चल गई। अभी हमें क्या क्या मेजरमेंट्स दिए हुए हैं जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ये ए बी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी जो साइड है वो वाला 5 नहीं 4.6 है, 4.8 है, हाँ। बी सी वाला जो साइड है वो 4.8 है, और ये वाला जो साइड है ये 5.6 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या क्या और ढूंढना क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम एफ बी सी ई, यानी कि इस ट्रेपीजियम का हमें पेरीमीटर ढूंढना है, एफ बी सी और ये ई, ठीक है। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, जल्दी से ढूंढ लेंगे। क्या करना है अभी, पहली बात तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है और पूरे का लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला 3 सेंटीमीटर होगा, ये वाला 3 सेंटीमीटर होगा। सेम गोज हियर, दिस विल बी व्हाट 4.8 है ना, हाँ। तो दिस विल बी 2.4, दिस ऑल्सो विल बी 2.4, हो गया। ये वाला क्या होगा, दिस विल बी 2.8, दिस वन विल बी 2.8। अभी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपीजियम ढूंढने के लिए हमें बस एफ ई ढूंढना पड़ेगा, और एफ ई मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का या इस दो साइड्स का, विच इज ए बी एंड ए सी। तो डेफिनेटली एफ ई विल बी हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि हमने जस्ट प्रूव भी करा है वो। तो हाफ ऑफ बी सी इज 2.4, तो ये 2.4 हो गया। द आंसर विल बी 3 सेंटीमीटर प्लस 2.4 इंटू 3 प्लस 2.8, ठीक है। दिस विल बी द आंसर 5.8 प्लस 7.2, 13 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर, ठीक है। ये बन गया। और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो अगर हम इस ट्रायंगल को जो है उसके एक साइड पे टिल्ट कर लें, दैट इज हम जो है इसे टिल्ट कैसे करते हैं, टिल्ट करना है, टिल्ट, ठीक है कोई बात नहीं। इमेजिन करो कि हम इस ट्रायंगल को टिल्ट कर रहे हैं, तो ये जो एफ डी है वो ए बी और बी सी का मिड पॉइंट हो गया, विच डेफिनेटली मीन्स दैट इट विल बी हाफ ऑफ द साइड ए सी 2.8, ये वाला 3 होगा सेम। और अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 5.2 प्लस 3 8.2 सेंटीमीटर्स वॉज द आंसर टू दैट। और नेक्स्ट वन खुद से चाहे तो कर सकते हो, मैं फिर भी कर दूंगा। थर्ड वन तो होमवर्क है, आंसर कमेंट्स में देना है, ठीक है। तो अभी जल्दी से सेकंड फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। द सेकंड फिगर गोज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एक मिड पॉइंट बनाओ, ये कौन सा है, ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई। और क्या बताया हमें, बी सी का जो साइज है दैट इज 5.6, तो इसका साइज क्या होगा 2.8। और हमें क्या बताया, एंगल बी इज 72 डिग्रीज। इफ और ये एक मिड पॉइंट है, डी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, तो डेफिनेटली इट विल बी पैरेलल टू बी सी, राइट, पैरेलल टू बी सी बन रहा है। और एक नई प्रॉपर्टी सीखोगे आज, दैट इज अगर दो लाइंस जो है वो पैरेलल है इस तरह से, ठीक है, तो ये लाइन हमें, ये एंगल हमें पता है कि 72 डिग्रीज है, तो उसमें ऐसे दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में एक अच्छा प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये वाला जो एंगल है जो अभी हमने 72 लिखा है, और ये वाला जो एंगल है
ये दोनों सेम होंगे। अभी मैंने कहा है जल्दी से प्रूफ कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें, ये तो पता ही है, हमने जस्ट प्रूफ किया है कि ये वाला जो है इस एंगल का सप्लीमेंट्री होगा, 72 का सप्लीमेंट्री, जिसका मतलब ये वाला एंगल होगा 108 डिग्री। और अगर ये वाला 108 है और ये स्ट्रेट लाइन है तो इस वाले को 72 बाय डिफॉल्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज, अभी हमें वो चीज़ पता चल गई ना, तो हमें क्या ढूंढना था, डी ढूंढना था, ढूंढ लिया। बीई नहीं, डीई, वी हैड टू फाइंड डी ई इक्वल्स टू 2.8, मिल गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या कंप्यूट करना था, एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल ढूंढना था, विच इज हमने जस्ट देखा कि ये वाला एंगल 72 डिग्रीज होना चाहिए। तो एंगल ए डी ई इक्वल 72 डिग्रीज। थर्ड वन होमवर्क है, यहाँ पे रख रहा हूँ, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। कोई इम्प्रूवमेंट्स हो तो कमेंट्स में बताना, आंसर कमेंट्स में बताना, और भागो यहाँ से।